और चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है कोटा से, जहां निर्माणाधीन हॉस्टल में करंट लगने से एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। ठेकेदार की लापरवाही का मामला है ये। ठेकेदार की लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ और काम के दौरान इस मजदूर को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। सही सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला है। मृतक का नाम अनिल मेघवाल है और ये अटरू के भवरा गांव का निवासी था। कुन्हाड़ी थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की है। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में लैंडमार्क सिटी की एक घटना है जहां पर ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, जहां पर उपयुक्त सुरक्षा उपकरण ना होने के चलते इस व्यक्ति को, इस मजदूर की जान चली गई। इस व्यक्ति को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ गया। अब मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन वहीं जो मृतक के परिवारजन हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, निर्माणाधीन हॉस्टल में करंट लगने से इस मजदूर की मौत हुई है और इसकी सीधी जिम्मेदारी, सीधा जो इसका आरोप है वो ठेकेदार पर है, क्योंकि उचित और प्रयुक्त उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई, इस मजदूर की मौत हो गई। लैंडमार्क सिटी की एक घटना है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के लैंडमार्क सिटी की एक घटना बताई जा रही है और अब परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। ये मृतक, जिसका नाम अनिल मेघवाल था, अटरू के भवरा गांव का निवासी था और निर्माणाधीन हॉस्टल के काम में लगा हुआ था जब इसे करंट लगा और ये ठेकेदार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। सही उपकरण नहीं उपलब्ध कराए जाने की वजह से इस मजदूर को करंट लग गया और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजय दत्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। संजय, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो मौत हुई करंट से युवक की मौत हुई और युवक बाहर से यहाँ आकर मजदूरी कर रहा था, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। ठेकेदार की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। ये युवक का 23 वर्षीय युवक था और लेला की तरफ काम कर रहा था। लव मैरिज हॉस्टल में ग्रेनाइट लगाने का काम कर रहा था और इसी दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जी संजय, अब इसमें जो ठेकेदार है वो जिम्मेदार है। क्या पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार किया? क्या कुछ पूछताछ की जा रही है? किस तरह से आगे की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सबसे पहले इस दुर्घटना में सबसे पहले तो पुलिस जो मृतक है या घायल है उसको ले जाके अस्पताल में उसकी जो या तो इलाज करवाती है और उसकी मौत हो गई तो उसको मोर्चरी में उसका पोस्टमार्टम की तैयारी कराती है और उसके बाद परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करती है। बाकी इसमें सीधे साधे आरोप लगाया गया है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ और उसके बाद इसमें एक युवक की मौत हो गई। और ये खाली यहीं की बात नहीं, अगर देखा जाए तो कोटा की बात करें तो कोटा में जहां पे भी इस तरह से निर्माण कार्य हो रहे या किसी तरह से कार्य हो रहे, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है और जिसका परिणाम यह होता है कि इस तरह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। बिल्कुल संजय, वाकई गंभीर बात है कि कोटा, जहां पर इतनी इमारतें निर्माणाधीन होती हैं, हॉस्टल्स बनते रहते हैं, वहां पर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अब परिवार वालों की क्या कुछ मांग है, इसके बारे में कुछ जानकारी? परिवार वालों ने उचित मुआवजे की मांग की है, चूंकि परिवार में कमाने वाला वही था और इसके अलावा बात करें तो उसके साथ 2 भाई बहन में छोटा था और सबसे बड़ी बात थी कि ये अपने बल पर ही पढ़ाई कर रहा था, मजदूरी करके अपनी आगे कुछ बनने का सपना ले रखा था, वो पूरे करने का प्रयास कर रहा था। वाकई संजय, बहुत दुखद बात है कि इस तरह से जो पढ़ भी रहा था, मजदूरी भी कर रहा था, उसे इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा और इसका जो कारण है वो सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही है। तमाम जानकारी के लिए संजय बहुत बहुत धन्यवाद।